तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है जो कि यूपीएसआई, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आज है 19 नवंबर 2025। आज की डेट का करंट अफेयर्स देखेंगे। उससे पहले हमने आपको कल की वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनका आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए था 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी था 9 अक्टूबर, ऑप्शन सी था 10 अक्टूबर, ऑप्शन डी था 11 अक्टूबर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी 8 अक्टूबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में किस देश ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है। वॉक टू मार्स, ध्यान देना, वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी यूएई संयुक्त अरब अमीरात। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी यूएई द्वारा वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था किसने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया है। ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी ईरान। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में किस राज्य के 2 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी ओडिशा यानी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में बीएसएफ ने किस स्थान पर दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है। ऑप्शन ए था जोधपुर, ऑप्शन बी था रांची, ऑप्शन सी था ग्वालियर, ऑप्शन डी था हैदराबाद। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी ग्वालियर। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, एफआईएच हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी 2026 में कौन कौन से देश करेंगे। वह करेंगे बेल्जियम और नीदरलैंड। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, एफआईएच 2026 हॉकी विश्व कप किस देश में संपन्न होगा, आयोजन होगा। तो आंसर रहेगा बेल्जियम और नीदरलैंड संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में ठाकुर जी की जरी पोशाक को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठाकुर जी की जरी पोशाक को, जो कि ब्रज क्षेत्र के मथुरा की एक प्रसिद्ध पोशाक है, तो ध्यान देना जीआई टैग। मथुरा का यह तीसरा स्थानीय उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला। इससे पहले मथुरा का पेड़ा था और सांझी कला को यह दर्जा मिल चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, ओमान को वर्ष 2025 से वर्ष 2029 के लिए यूनेस्को के मानव और जैवमंडल कार्यक्रम परिषद के लिए चुना गया है। क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि वर्ष 2025-2029 के लिए यूनेस्को के मानव और जैवमंडल कार्यक्रम परिषद के लिए किस देश को हाल ही में चुना गया है। तो आंसर रहेगा ओमान, एक खाड़ी देश है जो जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह चुनाव उज्बेकिस्तान गणराज्य के समरकंद में यूनेस्को महाधिवेशन के 43वें सत्र के दौरान हुआ। क्वेश्चन एक यहीं से निकला है कि हाल ही में यूनेस्को महाधिवेशन का 43वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ। तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन के दौरान उद्घाटन सत्र में डंप साइट रीमेडिएशन एक्सप्लोरेटर प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। यह एक मिशन मोड पहल है जिसका उद्देश्य देश भर में 245 पुराने अपशिष्ट डंप स्थलों की निकासी में तेजी लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएई ने फिटनेस और एकता को बढ़ावा देने के लिए वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया, जो अभी हम आपको पूर्व की जैसा ऊपर बता चुके हैं कि वॉक टू मार्स अभियान किस देश से संबंधित है, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य में प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए देश में अपनी तरह का पहला अभ्यास किया है। किसने? पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने सिक्किम के लेप्चा समुदाय के 2 पारंपरिक कौन कौन से हैं, तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग पंजीकरण प्रदान किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, तुंगबुक और पुमटोंग पुलित का संबंध किस राज्य से है, सिक्किम, और किस समुदाय से है, लेप्चा समुदाय से है, जिसको हाल ही में भौगोलिक संकेत पंजीकरण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय गौरव वर्ष समारोह के तहत मणिपुर की राजधानी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जनजातीय गौरव वर्ष समारोह किस तिथि से किस तिथि तक आयोजित हुआ है। यह हम आपको पूर्व की वीडियो में इसकी डिटेल बता चुके हैं। तो मणिपुर, इसके तहत मणिपुर की राजधानी इंफॉल में 4 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल का शुभारंभ हुआ है। कहाँ पर? इम्फाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदरेज एरोस्पेस ने गगनयान मिशन के लिए इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड
L110 L110 स्टेज विकास इंजन सौंप दिया है। क्वेश्चन आ सकता है इसरो का पहला ह्यूमन रेटेड स्टेज विकास इंजन का नाम क्या है? L110। और किसके द्वारा निर्मित है? गोदरेज एरोस्पेस। और किसको सौंपा है? इसरो को। किस लिए सौंपा है? गगनयान मिशन हेतु। इस इंजन का उपयोग LVM-3 रॉकेट में किया जाएगा। गगनयान मिशन के तहत इसरो वर्ष 2027 में स्वदेशी रॉकेट से पहली बार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। क्वेश्चन आ सकता है कि इसरो द्वारा किस वर्ष में ऐसा प्रावधान है या लक्ष्य है कि जो स्वदेशी रॉकेट से पहली बार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा, किस वर्ष में? तो आंसर रहेगा वर्ष 2027। नेक्स्ट पॉइंट, बारूदी सुरंग के लिए DRDO ने विकसित किए MPAU-VA। तो किसने विकसित किए हैं? DRDO ने। DRDO ने। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? DRO की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO की स्थापना जो हुई थी वर्ष 1958 में हुई थी। ध्यान देना, वर्ष 1958 में। तो इस सिस्टम में कई मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स यानी MPAUV शामिल है। ये MPAUV यानी मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स बारूदी सुरंग का रियल टाइम में पता लगाने और उनका वर्गीकरण करने के लिए प्राथमिक पेलोड के रूप में साइड स्कैन, सोनार और कैमरों से लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार को, ध्यान देना, राम वी सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? राम वी सुतार को। राम वी सुतार मूलतः महाराष्ट्र के धुली जिले के निवासी है। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, अभ्यास गरुड़ 2025 का 8वां संस्करण। क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि अभ्यास गरुड़ 2025 का आयोजन किन दो देशों के मध्य होता है? तो आंसर रहेगा भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के मध्य अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित होता है। इसमें भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI जेट विमान 16 से 27 नवंबर तक होने वाले द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जटिल हवाई युद्ध परिदृश्यों में फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों के साथ भाग लेंगे। तो क्वेश्चन ध्यान देना, कौन सा भाग लेगा? सुखोई 30 MKI जेट विमान। गरुड़ 25 हवाई अभ्यास का जो आयोजन होना है वह कहाँ पर होना है? फ्रांस के मोट डे मॉर्सन में। आपको कथन कारण में दे देगा कि अभ्यास गरुड़ 2025 का जो आयोजन हुआ है वह किन दो देशों के मध्य, क्या वह भारत और फ्रांस के मध्य हुआ? पहला कथन। दूसरा कारण दे देगा क्या यह भारत में हुआ है? तो ध्यान देना, भारत में नहीं, इस बार फ्रांस के मोट डे मार्सन में आयोजित यह अभ्यास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 47वें जमनालाल बजाज फाउंडेशन पुरस्कार के विजेताओं को मुंबई में सम्मानित किया गया है। तो ध्यान देना, 47वें जमनालाल बजाज फाउंडेशन पुरस्कार के विजेताओं को, यह पुरस्कार उन शख्सियतों को प्रदान किया जाता है जो गांधीवादी आदर्शों और जन कल्याण के मूल सिद्धांतों के रूप में या अनुरूप कार्य करते हैं। रचनात्मक कार्य हेतु यह पुरस्कार गुजरात के हसमुख बाबूभाई पटेल को दिया गया है। तो ध्यान देना, रचनात्मक कार्य हेतु यह पुरस्कार किसको? हसमुख बाबूभाई पटेल को। किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। अन्य है ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के उपयोग हेतु किसको दिया गया है? तमिलनाडु के PM मुरुगेशन को इस सम्मान से नवाजा गया है। नेक्स्ट है इसी का पॉइंट, महिलाओं तथा बच्चों के विकास एवं कल्याण हेतु पुरस्कार महाराष्ट्र की त्रिवेणी आचार्य को दिया गया है। तो ध्यान देना, ग्रामीण विकास के लिए तमिलनाडु के PM मुरुगेशन और महिलाओं तथा बच्चों के विकास एवं कल्याण हेतु त्रिवेणी आचार्य को महाराष्ट्र की। देश के गांधीवादी मूल्यों को प्रोत्साहित करने में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार रूस की सिकेचेवा ल्यूडमिला लियोनिदोवना को प्रदान किया गया है। ये इससे महत्वपूर्ण कुछ तथ्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय नदी संगम 2025 का आयोजन कहाँ पर है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य देश भर में नदी संरक्षण और जल प्रबंधन पर व्यापक राष्ट्रीय विमर्श करना था। इस आयोजन का राष्ट्रीय नदी संगम 2025 का। नेक्स्ट पॉइंट है, एक देखिए, मूडीज रेटिंग्स ने भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान दिए हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में
जो आर्थिक विकास दर के भारत के अनुमान दिए हैं वो 2025 के 7% किसने दी? मूडीज रेटिंग्स ने, या कि मूडीज रेटिंग्स ने भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को संशोधित करते हुए वर्ष 2025 के लिए कितने प्रतिशत रखा है? तो आंसर रहेगा 7%। और इसने 2026 के लिए कितना रखा है? 6.6% किया है। नेक्स्ट पॉइंट है 14 नवंबर 2025 को 98 वर्ष की आयु में अभिनेत्री कामिनी कौशल का निधन हो गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका कि हाल ही में जो कामिनी कौशल का निधन हुआ है वह किस व्यवसाय से संबंधित थी? तो आंसर रहेगा एक आपका अभिनेत्री थी। इनका जन्म 24 फरवरी 1927 को लाहौर में हुआ था और इनका मूल नाम उमा कश्यप था। यह अपनी पहली फिल्म नीचा नगर जो कि 1946 में रिलीज हुई थी के लिए जानी जाती है, जो कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी और ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म थी, इसलिए यह चर्चा का विषय बनी हुई है। क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय लेखिका नेहा दीक्षित को उनके कृति द मैनी लाइफ्स ऑफ सेडा एक्स के लिए मूर पुरस्कार 2025 मानवाधिकार लेखन श्रेणी में लंदन में सम्मानित किया गया है। तो ध्यान देना नेहा दीक्षित को। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपके लिए आज के कुछ प्रश्न इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट्स के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6वां, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने जोगबनी विराटनगर कॉरिडोर से रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ विनिमय पत्र का आदान प्रदान किया है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला है? यह हम बहुत डिटेल में आपको बता चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी डिटेल देखना आप इसकी पूरी की वीडियो में जाके हमारी। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज को प्रतिष्ठित CIMUSCT पुरस्कार मिला है। इस गैलरी का संबंध किस शहर से है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी चंडीगढ़। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 15 नवंबर, ऑप्शन बी 16 नवंबर, ऑप्शन सी 17 नवंबर, ऑप्शन डी 18 नवंबर। एक कमेंट बॉक्स में और आंसर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं बताने के लिए। अभी बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुए हैं 2025, उसमें हिंदी के लिए किनको पुरस्कार यह प्राप्त हुआ है? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।